नमस्कार नन्हे दोस्तों, कैसे हो आप सारे लोग। आज सोमवार सुकुमार में आप लोगों के लिए मैं लेके आ गई हूँ असुरों के देश इस प्रबंध की तीसरी यानी कि अंतिम पर्व लेके। और इस प्रबंध के लेखक हैं हमारे सबसे प्रिय सुकुमार राय। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। असुरों के राजाओं में से मतलब उन लोगों की अगर वीर गाथा अगर बोलने जाए तो ऐसे सारे जितने भी सारे वीर राजाएं थे उनमें से एक जन के नाम तो ज़रूर कहना चाहिए और उनका नाम है टिग्लाथ पिलेसेर। तो टिग्लाथ पिलेसेर 3000 साल पहले वे असुरों के देश के राजा थे और वे विभिन्न देशों को जय मतलब विजय किए थे, जीत लिए थे। और उनके शासन काल में असुरों के जो राज्य है वो भूमध्य सागर तक पहुंच गया था। वे उत्तर दिशा में जब दिग्विजय करने के लिए निकले तो बेबीलोन की जो सैन्य है, जो सेना है, वे उनके राज्य आक्रमण करके राज मंदिर से देवता का मूर्ति चोरी करके लेके चले गए थे। तो टिग्लाथ पिलेसेर इसके प्रतिशोध लेने के लिए वो बेबीलोन तो आक्रमण किए ही हैं और उनके राजधानी तक लूट लिए थे और उनके देश के खूब सारा जगह अपने अधिकार में ले लिए थे। एक दिक से मतलब एक तरफ से वो जैसे योद्धा थे वैसे ही टिग्लाथ पिलेसेर एक बहुत ही असाधारण और शक्तिशाली शिकारी भी थे। वे हाथी, सिंह ऐसे भयंकर जीव जंतुओं को अपने हाथों से तीर, धनुष और तलवार से ही वो शिकार करते थे। वे रथ पे चढ़कर प्रकांड मतलब बहुत 10 हाथी और लगभग 810 हाथी और 800 सिंह शिकार किए थे। इसको छोड़ के भी वो मतलब ये तो था रथ में चढ़ के, वो पैदल चल के भी खूब सारे सिंह मारे थे जो लगभग 100 होंगे। तो टिग्लाथ पिलेसेर जब गुजर गए तो असुरों का जो अवस्था है वो धीरे धीरे खराब होता रहा। उनका जो प्रकांड विशाल राज्य था वो धीरे धीरे छोटा होना चालू हो गया। 200 साल बाद और थोड़ा और कुछ कुछ अच्छा वाला शक्तिशाली राजाओं की आविर्भाव देखा जाता है, इतिहास से जाना जाता है, इतिहासकार लोग जाने हैं। ये लोग दूसरे देशों को भी मतलब क्या बोलूँ झिंझोरे उनको भी जगा दिए। ये सारे राजाओं में से असुर नसीर पाल का नाम उल्लेखनीय है और इनके राजत्व काल के बहुत सारे क्या बोलूँ कीर्ति दिखाई पड़ता है। और देखा गया है कि वो जैसे बहुत ही शौकीन मतलब बहुत ही क्या बोलूँ सॉफिस्टिकेटेड या ऐसे बोल सकते हैं कि वो बहुत ही अच्छे चीज़ों का उम्दा चीज़ों का जैसे पारिक थे, ठीक वैसे ही युद्ध में वो वैसे ही हिंस्र और निष्ठुर भी थे। देश विदेश के लोग उनके नाम से डर से कांपते थे। इनके राजत्व के बाद धीरे धीरे फिर से असुरों का अवनति शुरू हो गया। इसके बाद असुर राजकुल में जो आखिरी योद्धा थे असुर बानीपाल, उनके समय में एक बार फिर ये जो देश है अपना सर उठा के खड़ा हुआ था और इतना उत्साहित हो गए थे लोग असुर लोग कि वही वो लोग अफ्रीका में जाकर इजिप्ट को जीत लिए थे और दक्षिण में अरब के जो मरुभूमि यानी कि डेजर्ट, वो जो है वहाँ तक वो लोग पहुँच गए थे। लेकिन लगातार युद्ध से सारे लोग ना मतलब सही में बहुत ही क्लांत हो गए थे, बहुत ही थक गए थे। तो इसी का फ़ायदा उठाकर पारस्य देश के जो सेना लोग हैं इनको मतलब इनके ऊपर हमला बोल दिए थे। और ये लोग अब जहाँ पर रहते थे निनेवे शहर में, वो तो चारों तरफ से ऊंचे ऊंचे दीवारों से घिरा पड़ा था ना, उसके सहारे वो लोग 3 साल तक तो जूझे, है ना। लेकिन आखिर में इन लोगों को हार मानना ही पड़ा और फिर आखिरकार
उनका ये जो देश है वो आज इतिहास के गहीन अंधकार में चला गया है। जो जाति 2000 साल तक जिंदा था, मतलब सबको दबा के रखा था, वो आज अंधकार में लीन हो गया है। आज फिर से वो जो कब्र है उनका, मतलब क्या बोलें, वो जो शहर जो मिट्टी के नीचे धंस गया था उसको लोग फिर से खुदाई करके बाहर ला रहे हैं, उनके बारे में वो लोग जान रहे हैं। इतना ही है। तो आज के लिए यहाँ तक ही है। लेकिन ये जो पूरा प्रबंध है, इससे हम लोग एक चीज़ ज़रूर सीखे हैं कि हर कोई चीज़, मतलब कोई भी चीज़ स्थायी नहीं है। किसी चीज़ की स्थायित्व 1 मिलीसेकंड है या नैनो सेकंड है, तो किसी का 1 सेकंड, 1 घंटा, 1 महीना, 2 साल, 1 करोड़ साल या 100 साल, लेकिन नष्ट तो होगा ही। तो बच्चों, हमें ये सोचना है कि हम जो काम करेंगे इस ज़िंदगी में, वो काम कितने दिनों तक बाकियों को और हमें भी लाभ या उपकार करता रहेगा, कितने दिनों तक ये इंसानों को हेल्प करता रहेगा। यही सोच के हमें आगे बढ़ना चाहिए, जिससे हम रहें या ना रहें, हमारा कर्म बाकियों के, हमारे जाने के बाद बाकियों के कल्याण करता रहे। तो आज यहाँ तक ही, फिर मिलेंगे दूसरे कोई नए उपस्थापना लेके। तब तक के लिए खुश रहो, खुदकते रहो, और आज सोमवार है तो पढ़ना लाजमी है ना। चलो, टाटा।